हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे नेस और नेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए, नेस का अभ्यास है और अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और ये कंपटीशन एग्जाम आपके जो नेस की एग्ज़ाम हो रही है, अभी 12 नवंबर को एग्ज़ाम होगी, तो उसके लिए सामाजिक विज्ञान की वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने आज की इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करी है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फेरियम और निकिल की प्रधानता वाली धातु कौन सी है? तो आप बताएं, निफे या क्रोड। और निफे या क्रोड क्या है? ये पृथ्वी की सबसे भीतरी भाग की जो धातु है वो है निफे। पृथ्वी की सबसे भीतरी भाग, ठीक है, उसका नाम भी निफे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू हुई? तो दोस्तों ये अवध के क्षेत्र में लागू हुई। किस क्षेत्र में लागू हुई? अवध के क्षेत्र में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, तीसरा क्वेश्चन अपना है, देखिए, शेलों में जब लहरनुमा मोड़ पड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं वलन। शेलों में जब लहरनुमा मोड़ पड़ जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? वलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क बनाने में किस चट्टान का उपयोग होता है? तो बेसाल्ट। ये भी आप याद रखें, सड़क बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है? तो ये बेसाल्ट चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, स्थल मंडल की सबसे ऊपरी परत। स्थल मंडल की सबसे ऊपरी परत, तो ऊपरी परत यानी सबसे ऊपर। दोस्तों स्थल मंडल मतलब ऐसे गोलाकार होता है ना, पृथ्वी का आकार। तो सबसे ऊपर वाली परत है, देखिए इसमें अगली परत, देखिए सॉरी एक और बता दो फिर से इसको, देखिए स्थल मंडल में देखिए ऐसे एक है, इसमें निफे होता है और इसमें सियाल होता है ना, और ये तीन सबसे ऊपरी वाली परत होती है वो होती है दोस्तों सियाल। सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? सियाल। और दोस्तों इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। सियाल में किस धातु प्रधानता होती है? तो सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। इसका घनत्व कितना होता है? तो 2.7 घन प्रति मीटर सेंटीमीटर। 2.7 प्रति घन सेंटीमीटर। ये अगर घनत्व के बारे में पूछे तो 2.7 प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है। भारत की कौन सी नदियाँ एस्चुरिया जवाहर नदमुख बनाती है? तो नर्मदा और ताप्ती, याद रखें आप, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है दोस्तों। एस्चुरिया जवाहर नदमुख बनाती है नर्मदा और ताप्ती। और सातवां क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किसने किया? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने किया था। भारत में पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया था। और राजा राम मोहन राय से जुड़ा एक क्वेश्चन वो भी है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय की। सत्य प्रथा का अंत किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया, है ना। सत्य प्रथा के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? राजा राम मोहन राय ने उठाई थी। तो ये तीनों प्रश्न आप यह भी याद रखें कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, पश्चिमी शिक्षा समर्थन ये भी राजा राम मोहन राय, ठीक है। इतने सारी चीजें याद रखें। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, अब दोस्तों प्रश्न आ गया, सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? तो भीतरी परत को कहते हैं दोस्तों निफे या क्रोड। सबसे भीतरी परत को कहते हैं अपन निफे या क्रोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है अपना, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कहलाती है दोस्तों भूपर्पटी। सबसे ऊपरी परत कहलाती है भूपर्पटी कहलाती है। सबसे अधिक ज्वालामुखी किस महासागर के चारों ओर आते हैं? तो ये दोस्तों प्रशांत महासागर चारों आते हैं। सबसे अधिक ज्वालामुखी किस महासागर में आते हैं? प्रशांत महासागर के चारों ओर आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस व्यवस्था के चलते किसानों को भूमि पर अधिकार नहीं होता है? तो दोस्तों महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था पर किसानों को भूमि पर अधिकार नहीं होता है। और रेतवाड़ी व्यवस्था में जिस किसान जो भूमि जोत ली वो उसी की हो जाती है, उसको रेतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। तो महालवाड़ी व्यवस्था में किसी व्यवस्था के चलते किसानों को भूमि पर अधिकार नहीं होता है, तो महालवाड़ी व्यवस्था के चलते किसानों को भूमि पर अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट है, सियाल की नीचे की परत को कहते हैं? तो सीमा। सियाल की नीचे वाली परत को क्या कहते हैं? सीमा। और सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, बालू स्तूपों का निर्माण किससे होता है? हवा से होता है। बालू स्तूपों का निर्माण हवा से होता है। भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं? सीस्मोग्राफ से। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से नापते हैं? सीस्मोग्राफ से।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा गया? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है ना। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, किस चट्टान का निर्माण मेग्मा से होता है? किस चट्टान का निर्माण मेग्मा से होता है? तो सही आंसर इसका आग्नेय। आग्नेय चट्टान का निर्माण मेग्मा से होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीसी का गठन विद्यालय में क्यों किया जाता है? एनसीसी का गठन विद्यालय में क्यों किया जाता है? यानी कि नेशनल कैडेट कोर। एनसीसी का फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर। तो इसका होता है विद्यार्थियों में अनुशासन और सैन्य अभिरुचि जागृत करने के लिए। विद्यार्थियों में अनुशासन और सैन्य अभिरुचि जागृत करने के लिए विद्यालय में एनसीसी का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है WHO का फुल फॉर्म क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया गया था? किस आंदोलन के समय दिया गया था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय। किस आंदोलन के समय दिया गया था? भारत छोड़ो। और ये नारा किसने दिया था? अगर ये ऐसा प्रश्न पूछ ले तो दोस्तों महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने दिया था। यहाँ पे महात्मा गांधी ने दिया था। अगला है, भारत की स्वतंत्रता की कल्पना के साथ सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? भारत की स्वतंत्रता की कल्पना के साथ तो किसने फहराया? मैडम भिक्काजी कामा। मैडम भिक्काजी कामा ने फहराया। मैडम भिक्काजी कामा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अगला क्वेश्चन देखिए, 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्ति को कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्ति को वयस्क मताधिकार प्राप्त होता है। कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार अर्थ होता है उसे मत देने का अधिकार होता है, यानी कि वोट डाल सकता है। नेक्स्ट है, ठंडी समुद्री धाराओं की उत्पत्ति किसके निकट होती है? तो दोस्तों ध्रुवों के निकट। किसके निकट होती है? ध्रुवों के निकट। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की नीयत के नियम पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो अपने कर्मचारियों को नीति कुशल बनाने के लिए। अपने कर्मचारियों को नीति कुशल बनाने के लिए। नेक्स्ट है, भारत में उपनिवेश शासन के दौरान कौन सा सामाजिक सुधार हुआ? तो ये सती प्रथा का अंत हुआ। सती प्रथा का अंत हुआ। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखिए, INS नीलगिरी, हिमगिरी, देवगिरी, तारागिरी ये किस सेना की युद्ध तोप है? तो भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना की युद्ध तोप है। परमाणु संयंत्र संबंधित राज्य तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ये परमाणु संयंत्र संबंधित राज्य है। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कानून भंग करना। नमक कानून भंग करना। नेक्स्ट है, वायुसेना में प्रवेश पाने के लिए अधिकारी वर्ग का पदक्रम क्या है? तो फ्लाइंग ऑफिसर। फ्लाइंग ऑफिसर बनेगा तो आगे बढ़ पाएगा, पहले फ्लाइंग ऑफिसर बनेगा। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों को भड़काने के लिए क्या तथ्य है? 1857 के विद्रोह में भारतीय सेना को भड़काने के लिए कौन सा तथ्य है? तो नए कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने का संदेह। नए कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने का संदेह। तो ये थे अपने दोस्तों आज के 30 प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 30 प्रश्न फिर लेके आता हूँ। और इस तरह से आप अपने वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।